जौनपुर जिले के बक्सर विकासखंड क्षेत्र के नरी ग्राम सभा में पहुँचे हुए हैं। यहाँ पर मशरूम की खेती बहुत दिनों से चर्चा में विषय बना हुआ पूरे बक्सर ब्लॉक में। तो हम यहाँ पर सांसद सीमा द्विवेदी जी से ही बात करेंगे कि आप यहाँ पर आए, कैसा लगा बक्सर ब्लॉक में? यहाँ आके मुझे बहुत अच्छा लगा और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो सपना देखा था, जो उन्होंने ज़मीन पे जा कर के महिलाओं के लिए काम करने की सोची थी, बेरोजगारी दूर होने के लिए, वो सब यहाँ पर आने के बाद साक्षात दिखाई पड़ने लग गया कि प्रधान मोदी है तो मुमकिन है, ये 100% श्योर है जी। आपने देखा यहाँ पे लगभग 8 गाँव की महिलाएं एकत्रित हुई हैं और ये हमें तो पहली बार हम खुद देखे कि इतनी सारी महिलाएं सिर्फ समूह के लिए जुटी हुई हैं। तो इस पर आप क्या संदेश देना चाहती हैं? इससे मेरा संदेश यही कि हमारी बहनें इसी तरह से समूह से जुड़े और हमारी बहनें घर के बाहर निकलें। सरकार ने उनके लिए बहुत सारे उपाय दिए हैं, उनके लिए पैसा दिया है, उनके लिए प्रोत्साहन राशि दिया है, उनके लिए अधिकारी नियुक्त किए हैं, उनके लिए लोगों को नियुक्त किए हैं। वो बहनों को आकर के सिखाते हैं रजिस्टर कैसे बनना है, बैंक सखी बनेगी कैसे बनेगी। मतलब सरकार ने उनको 0 से लेकर के 100 तक जाने के लिए पूरा उन्होंने रास्ता दिया है। बस हमारी बहनों को जोड़ने की आवश्यकता है। और मैंने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर बहनें सच में जुड़ी हुई हैं और उसका परिणाम है। देखिए इतनी सारी मात्रा में आप देखिए कितना सारा मशरूम बन कर के तैयार हुआ है। और मैं यही कहूँगी अपने बहनों से कि और आगे बढ़ें। मैं भी एक बहन हूँ, सांसद हूँ और भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूँ। मैं इन समूहों को आगे बढ़ाने के लिए मुझसे भी जो चाहेंगी बहनें वो मैं करूँगी। अभी हमारी बहन ने कहा कि उसको नमकीन बनाने के लिए 1 लाख रुपए की मशीन चाहिए। ये बात हम लोग अभी सुने। तो आपने सुना, तो मैं 1 लाख रुपए इनको दूंगी। मैं चाहे जेब से दूंगी, चंदा मांग के दूंगी, इकट्ठा करके दूंगी, अपने वेतन से दूंगी, लेकिन मैं इनको 1 लाख रुपया दूंगी। और वो पैसा मैं इनको इसलिए दूंगी कि ये बहनें उस पैसे को लेकर के और बहनों को जोड़ेंगी, 4 पैसे की इनकी आमदनी होगी। मुझे 1 लाख रुपया देने में बड़ी खुशी होगी, मैं दूंगी जी। ये जो समूह यहाँ पर हुआ, इसमें ऋषि राज का भैया की भी बहुत बड़ा योगदान है। इनके लिए आप 2 शब्द क्या कहेंगे? ऋषि राज जी को मैं बहुत बधाई देना चाहूँगी कि आपने हवा में काम नहीं किया है, आपने धरातल पे आके काम किया है, वो दिख रहा है। और मैं बताऊँ कि मेरे पति पेशे से चिकित्सक हैं, तो जब भी मुझे कहीं कुछ देना और लेना होता है तो मैं उनसे बार बार कहती हूँ, भाई तुम्हें मेरा कुछ सहयोग करो। अभी 1 लाख रुपया मुझे देना है तो 50,000 उनसे सहयोग लूँगी, चंदा लूँगी, 50,000 मैं अपने पास से दूँगी। अच्छा, एक समस्या हमने यहाँ देखा है कि इतनी सारी दीदियाँ यहाँ पे आई हैं और लोग, लेकिन थोड़ा रास्ता का प्रॉब्लम है। अब देखिए उसके लिए मैं ज़रा प्रधान जी से बात करूँगी कि क्या रास्ते का, अगर देखिए होता क्या, कभी कभी ज़मीन पे चक्रोट नहीं होता, किसी का खेत होता है तो किसी के खेत पे ज़बरदस्ती तो रास्ता बनाया नहीं जा सकता। लेकिन अगर कागज़ में चक्रोट है तो उसके लिए मैं SDM से बात करूँगी, BDO से बात करूँगी, DM से बात करूँगी। रास्ता तो चाहिए। जो ये परिवार है, हमसे इसकी पहले बात हुई है 1-2 बार फ़ोन के माध्यम से। उन्होंने कहा कि यहाँ पर रास्ता नक्शे में है, लेकिन किसी का अब ये तो मैं एक बार दिखवा लूँ ना भाई। SDM तो है, SDM से, BDO से और प्रधान जी से, लेखपाल जी से, DM साहब से बात करूंगी। रास्ता है तो जरूर बनेगा। एक सवाल और कि आप अन्यत्र सभी ब्लॉकों में जाती होंगी, बक्सर ब्लॉक कैसा लगा आपको? हमें बहुत अच्छा लगा। मैं तो पहली बार यहाँ पे आई हूँ। समूह, अभी तक समूह में नजदीक से जा कर के देखने का पहली बार मुझे अवसर लगा। और नरी में, और क्यों, अभी जौनपुर में जब मेला लगा था, स्वरोजगार मेला लगा था, तो वहाँ पर साधना जी की मशरूम की खेती थी। मैंने इनको देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा साधना जी मशरूम कैसे बनाते हो? तो इन्होंने कहा दीदी आप मेरे घर मेरे उस पर आओ कभी तो मैं आपको दिखाऊँ। मैंने इनको प्रॉमिस किया हुआ था कि मैं आऊँगी। आज इन्होंने कहा कि आना, मैंने कहा जरूर आना है। पहली बार मशरूम खेती देखी यहाँ पे? हाँ, मैंने फर्स्ट टाइम देखी। हम लोग भी फर्स्ट टाइम। हमने फर्स्ट टाइम, ये बहुत अच्छा लगा। इनकी सबकी जितनी भी तारीफ कर जाए उतना कम है। और आप लोग भी, मीडिया से भी कहूँगी, आप लोग इनको थोड़ा हाईलाइट करिए, इनका और अच्छा सा योगदान। हमारे ब्लॉग में लोग अगरबत्ती भी बनाने का काम कर रहे हैं। हम सब देखेंगे, बारी बारी सब देखेंगे। आज आप इस प्रांगण में जिनके नाते मुझे यहाँ आने का अवसर प्राप्त हुआ, ऐसे मेरी बहुत प्यारी बहन साधना जी, मंच पर उपस्थित आदरणीय राज जी, आदरणीय प्रधान जी, बनारस से चलकर के आई हमारी बहन संध्या जी, और कार्यक्रम का संचालन कर रहे संचालक महोदय, गांव के आए हुए सभी सम्मानित अतिथिगण, और भारी मात्रा में बैठी मेरे सामने मेरी समूह की मेरी सभी प्यारी बहनें, मैं आपके जज्बे को सलाम करती हूँ कि आपने ठंड को भी मात दिया है। आज का यह कार्यक्रम बहुत ही अच्छा है।
माननीय प्रधानमंत्री जी की जो सोच है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो सपना देखा है, वह सपना साकार दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि वो धरातल पे उतर गया है। आप सबको पता है समूह का गठन कैसे किया जाता है। 12 बीपीएल परिवार की बहनें समूह का गठन कर सकती हैं। गठन करने के बाद उनको तमाम सरकार की सुविधा मिलती है। बैंक सखी अपना काम करती है, आजीविका सखी अपना काम करती है, सरकार उनको कुछ न कुछ मानदेय देती है। देखिए, आज के कुछ समय पहले महिलाओं को ये कहा जाता था कि वो कुछ काम नहीं करती, वो घर के अंदर रह सकती हैं। उनका काम मूलतः यही था, घर के अंदर रहे, बच्चों को पाले पोसे, पति नौकरी पे जाए, न पति काम पे जाए तो पत्नियां खाना बनाए, घर का काम करें। लेकिन हमारी सरकार ने बहनों को आत्मनिर्भर बनाने का काम किया है कि हमारी घर के अंदर रहने वाली बहन भी वो कुछ कर सकती है। कुछ क्या कर सकती है? आप समूह के माध्यम से बहुत कुछ कर सकती हैं। सरकार, आप बताइए, आप सभी समूह की बहनें बैठी हैं, आप बताइए कि समूह के माध्यम से आपको कुछ फायदा हुआ कि नहीं? जरा हाथ उठा के बताइए। फायदा हुआ ना? फायदा कैसे हुआ? आप अपने घर से 2 कदम निकली, आप समूह को ज्वाइन करी, आपको रजिस्टर बनाए जाने लगा, आपको प्रशिक्षण दिया जाने लगा, बैंक में आपको कैसे खाता खोलना है, कैसे आपको पैसा मिलना है, कैसे आपको मशरूम की खेती करनी है, कैसे आपको क्या कर सकती है वो आपका मन, बहुत सारी चीजें हैं। आप सिलाई कर सकती हैं, कढ़ाई कर सकती हैं, खेती कर सकती हैं, अचार मुरब्बा बना सकती हैं। मतलब घर के अंदर बैठ करके बिना कुछ लगे सरकार आपको प्रोत्साहन के रूप में देती है कि आप आगे बढ़िए। आज यही कारण है कि हमारे देश की महिलाएं आत्मनिर्भर हो रही हैं। हम ठीक है, आपके पति 4 पैसा कमाते हैं, अच्छी बात है, लेकिन घर के अंदर बैठ कर 2 पैसा आप भी कमा लेते हैं तो बुराई क्या है? इसमें कोई बुराई की बात तो है नहीं। अगर घर में 2 कमाने वाला हो, पति पत्नी दोनों पैसा कमाए तो घर की माली स्थिति और अच्छी बनेगी। आप पैसा कमाएंगे, आपके बच्चे पढ़ेंगे, आपके बच्चे लिखेंगे, आपके बच्चे शिक्षित होंगे। और सबको यह पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने एक संकल्प लिया है कि पूरी दुनिया में किसी को खाली पेट नहीं रहने देंगे, सबको कुछ न कुछ रोजगार देंगे। यही रोजगार है। आप 5 तक पढ़ी हैं, 6 तक पढ़ी हैं, 7 तक पढ़ी हैं, 8 तक पढ़ी हैं, इंटर पास हैं, बीए करी हुई हैं, लेकिन आप अगर नहीं भी पढ़ी हैं, समूह के माध्यम से आप अच्छा काम कर सकती हैं। और सरकार का सबसे बड़ा फोकस है समूह के ऊपर। अलग से गठन किया गया है आपको चलाने के लिए, आपको आगे बढ़ाने के लिए अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। आपके मन में ये हिचक हो सकती है कि समूह बनाएंगे तो कैसे बनाने आएगा, इतनी सारी महिलाएं हमको कहाँ मिलेंगे? उसके लिए भी एक महिला नियुक्त करी गई है, उसको क्या कहते हैं? जो गाँव समूह सखी। समूह सखी की भी नियुक्ति सरकार ने किया है कि समूह सखी को बनवो पैसा देती है गवर्नमेंट। वो 45 दिन तक गांव-गांव में घूम करके जा करके देखती है कि हमारी कौन सी बहन काम करना चाहती है। कोई बहन कहा कि मुझे आपके साथ काम करना है, आपका नाम हो गया, एक गांव से एक को जोड़ा जाता है, उसके बाद कभी हमारा समूह बनता है। पैसे की कोई कमी नहीं, आपको सरकार छूट देती है, आपके खाते में सीधा पैसा आता है, कहीं और पैसा नहीं जाता, आपके खाते में पैसा आता है। अभी साधना जी को सोचिए, जब इन्होंने शुरुआत किया होगा तो इनके सामने कितनी बड़ी चुनौती रही होगी। पहले बेचारी ने समूह का काम किया, उसके बाद फिर अपना ये क्या कहते हैं उसको CLPS क्या करते हैं, उसमें इन्होंने अपना काम किया। आज इनके पास क्या हो गया, ये समूह से बहुत ऊपर उठ करके कई सारे 8-6 गाँव के लोगों का प्रतिनिधित्व करती हैं और सारी बहनें इनके अंडर में आती हैं। तो बहनों को मैं भी महिला हूँ, हो सकता है कि आप हमसे अच्छा काम कर सकती हैं, लेकिन जब हम कोई काम करेंगे, हमारे अंदर कोई हुनर देखेगा तभी तो कोई हमको पकड़ेगा। मैं सांसद बन गई, अपना राजनीति कर रही हूँ,
आप समूह ज्वाइन कर लिए, अपना काम कर रही हैं। अभी ये साधना जी से हमारी मुलाकात हुई, जौनपुर में एक मेला लगा था, उसमें आपने मशरूम लेकर के आई थी, तो मैंने इनसे मशरूम खरीदा और पूछा। उन्होंने बताया कि बहन मैं मशरूम पैदा करती हूँ, मशरूम पैदा करने से लेकर के, बनाने से लेकर के, बेचने तक से लेकर के हमारी समूह की बहनें काम करती हैं। उसका परिणाम क्या होता है, जो पैसा आता है सब लोगों को बराबर बराबर से, जिसका इतना काम होता है उसको उतना पैसा मिल जाता है। मैं अपने समूह की सभी बहनों से कहना चाहूंगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत बड़ी संभावना है आपके लिए। अगर आप घर से निकल करके काम करना चाहती हैं तो हमारी सरकार आपके लिए वचनबद्ध है, कटिबद्ध है, आपके लिए हमारी सरकार काम कर रही है। और मैंने अपने जीवन में लगभग 25 साल मेरा राजनीतिक जीवन हो गया, मैंने 25 साल के राजनीतिक जीवन में ऐसा कभी नहीं देखा कि जो गरीब से गरीब की परिवार की बहनें अपने मेहनत के बल पर 4 पैसा हासिल कर रही हैं। इसके पीछे किसकी देन है? नरेंद्र भाई मोदी जी की। आखिर इतना दिन तक देश में हमारी कांग्रेस की सरकार रही, तमाम सरकारें रही, लेकिन कभी आपके बारे में कुछ नहीं सोचा। अगर हमारे बारे में किसी ने सोचने का काम किया है तो नरेंद्र भाई मोदी की सरकार ने काम किया है। तो आइए हम और आप मिल करके जो यह समूह का गठन करना, समूह को आगे लेके जाना, विकसित करना, इस पे आप लगिए। आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलने वाला है, आपको बहुत अच्छा पैसा मिलने वाला है और आपका बहुत सम्मान भी होने वाला है। और मैं खुद महिला हूँ, मैं खुद जानती हूँ एक महिला जब घर से बाहर निकलती है तो कितना उसको संघर्ष करना पड़ता है, ये मैं खुद जानती हूँ। बच्चा भी आप ही को देखना है, बच्ची को आपको भी देखना है, सास ससुर को आप ही को देखना है, घर का खाना आप ही को बनाना है, घर का पूरा अरेंजमेंट आप ही को करना है। इतना सब कुछ करने के बाद भी अगर हमारी बहन समूह में आकर के जुड़ गई, इसका मतलब वो हमारी बहन बहुत बड़ी जाबाज सेना है। ऐसी महिला को हम सम्मान करना चाहते हैं। आप सारी बहनों को हम धन्यवाद देते हैं। आप सभी लोग यहाँ पर उपस्थित रहे। साधना जैसे मैं करती हूँ, एक दिन आप मेरे घर पे आइए, हम आपके समूह के लिए और क्या कर सकते हैं, सरकार से क्या फायदा हो सकता है, हम सांसद हो करके आपकी क्या मदद कर सकते हैं। मुझे आपकी मदद करने में बहुत खुशी होगी। आपने इतनी अच्छी संख्या में यहाँ पर अपने उपस्थिति दर्ज कराई, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। और मैं अभी आपकी मशरूम की खेती को भी देखना चाहती हूँ कि मशरूम कैसे पैदा होता है, जरा वो मैं देखना चाहती हूँ कि मशरूम पैदा करने में कितना परिश्रम लगता है, आप कैसे करते हो, मैं भी इसको देखना चाहती हूँ। बस ज्यादा कुछ न कहते, मुझे एक कार्यक्रम में और कहीं जाना है। मंच पे अपने दोनों अतिथियों का सम्मान करते हुए, साधना जी को बहुत आशीर्वाद देते हुए, आपकी पूरी टीम बनारस से हमारी बहन पुष्पा जी है, आप गीता जी हमारी चल करके आई हैं, प्रतिमा दीदी बनारस से चल करके आई हैं, और रिसाला ना, और मेरी रिसाला दीदी तो हम सबकी प्रेरणा स्रोत है। इनकी बिरादरी में इतनी पढ़ी लिखी महिला, इतनी एक्टिव महिला हो जाना, इसका सीधे का सीधा श्रेय अगर हम किसी को देना चाहेंगे, आदरणीय प्रधानमंत्री, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को देना चाहेंगे, जो हमारी बहन इतना यहाँ पर आगे आई हुई है। बस इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं आप अपनी वाणी को